इन्होंने सही किया है उसके अंदर और क्या सही हो सकता है, कितना और सही किया जा सकता है, इसके लिए हम यहाँ पर दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपके साथ उसको यहाँ पर बोर्ड पर करने का प्रयत्न करेंगे हम लोग। तो सभी लोग हम बोर्ड पर देखेंगे। आप लोग बताना आपको बोर्ड देखिएगा। तो बोर्ड दिख रहा है सबको? जी। ओके। बोर्ड पूरा दिख रहा है? दिख रहा है गुरु जी। ठीक है। ओके, हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28 फरवरी 2023। हाँ जी। यही है? यस सर। जी। और जन्म का समय है 21:33 और जन्म का स्थान है ग्वालियर। है ना? डीओबी है 28 फरवरी 23, टीओबी है 21:35 और प्लेस ऑफ बर्थ है ग्वालियर। हमको इसका लगन निकालना है। सबसे पहले आपको बताया गया है असेंडेंट टेबल में आप जाइए पेज नंबर 2 पर और वहां देखिए कि टेबल 1 में T1 के रूप में 28 फरवरी का मान कितना है। मैं नाम बोलूंगा, वही व्यक्ति मुझे बताएंगे। आप लोग सब लोग अपनी किताब को खोल के रखिएगा, लेकिन मैंने जिसका नाम बोलना है वो ही बताएंगे। और 28 फरवरी के लिए T1 बताएंगे आलोक पारिया जी। आलोक जी बताइए T1 में 28 फरवरी के लिए क्या लिखा हुआ है, कितने घंटे मिनट सेकंड दिया है? अगर आप नहीं बता पा रहे तो दूसरा नाम है नीता जी। आप बताइए 28 फरवरी के लिए क्या लिखा हुआ है? सर 22, 30 और 29। वेरी गुड। हमने देखा यहाँ पर 22 घंटे और 30 मिनट और 29 सेकंड लिखा हुआ है। आपका आंसर एकदम सही निकला है। अब हमको टेबल 1 में क्या देखते हैं, हम डेट ऑफ मंथ का करेक्शन ढूंढते हैं। इसके बाद हम टेबल 2 का प्रयोग करते हैं और उसमें हम सन के लिए करेक्शन करते हैं। तो सन हमारा क्या है? 2023। और इसके लिए टेबल 2 में क्या दिया गया है बताएंगे राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र शर्मा जी आप क्लास में तो बताइए टेबल 2 करेक्शन कितना है 2023 के लिए? +50। +50। वेरी गुड, आपका आंसर सही है। +50 आपने बताया और ये हमने यहाँ पर लेना है। इसके बाद हमारा तीसरा करेक्शन टेबल 3 के माध्यम से होता है और वो है प्लेस करेक्शन। तो प्लेस है हमारा ग्वालियर और ग्वालियर के लिए करेक्शन कितना दिया है ये बताएंगे हमारे को पीयूष। टेबल 3 के माध्यम से पेज नंबर 100 पर 103 पर जाइए और वहां देखिए ग्वालियर का करेक्शन साइड रियल करेक्शन पीयूष जी बताइए कितना दिया हुआ है? सर देख 100 पेज नंबर 103 पर ग्वालियर के आगे सबसे लास्ट वाले कॉलम में देखिए कितना दिया हुआ है? सर +003। वेरी गुड, +03। और ये भी हमें प्लस में मिला है, इसलिए हमारे पास तीनों आंसर प्लस होने की वजह से हम इसे यहाँ पर ऐड कर लेंगे। हर इस सबका टोटल क्या आएगा परीक्षित जी हमें टोटल करके बताएं। जी एक मिनट गुरु जी। हाँ बताइए। ये आया सर 22 घंटे 31 मिनट और 22 सेकंड। वेरी गुड, 22 घंटे 31 मिनट 22 सेकंड मैंने भी बोर्ड पर यही लिखा हुआ है और इसको हम पार्ट 1 नाम दे देंगे और पार्ट 1 हो जाएगा ए। इसको हम सुरक्षित रखेंगे पार्ट 1 को। पार्ट 1 ज्यादातर आप जितने लोगों ने किया है सभी का सही आया है। एक आध में कहीं छोटी सी गलती होगी लेकिन मेरे को ज्यादातर लोगों का सही मिला है। 22 घंटे 31 मिनट 22 सेकेंड, यानी कि मुझे इतना भरोसा हो गया है
कि आप सब लोग पार्ट 1 को बड़े आराम से निकाल पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर 22, 31, 22 को एक जगह नोट करूंगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा एक है 22, 31, 22, ये हमने नोट कर लिया है। अब हमें प्रोसेस बी के लिए करना है, इसका जो दूसरा भाग है उसके लिए करना है। तो हमारा जन्म समय IST है 21:35, रात को 9:35, करेक्ट, यही है जी जी जी। हमें इसे सबसे पहले लोकल टाइम करेक्शन करना है। तो लोकल टाइम जी। करेक्शन करने का फॉर्मूला क्या है, राकेश अग्रवाल जी बताएं। लोकल टाइम कैसे निकाला जाता है? सर एक तो हम टेबल से देख सकते हैं, दूसरा जो 82-30 ग्वालियर का है, वो तो ये इंडिया का है, IST 82-30 82-30 इंडिया का है, ठीक है, मैं लिखता हूँ। ग्वालियर का है 78-10। 78-10 है, ठीक है। अंतर आया अब क्या 4-20, करें? 4-20 आया, ठीक है, उसको 4 से गुणा किया, 4 से गुणा किया, जाके 16-80, 16-80, इसके बने 17 मिनट 20 सेकंड। 17 मिनट 20 सेकंड, वेरी गुड, आपने बहुत जल्दी माइनस से में हो गया इसको सर, सॉल्व ये कर दिया और ये माइनस में हो गया। गया। बिल्कुल, मुझे लगता है सभी लोगों को समझ में आया होगा। राकेश जी ने बड़े जी। फास्ट तरीके से बहुत अच्छे से बता दिया और ये भी बता दिया कि टेबल में दिया भी है, लेकिन चूंकि एग्जाम में करने को आ सकता है इसलिए आपको फॉर्मूला पूरा मालूम होना चाहिए है। अगर और ऐसी जगह भी हो सकता है आपके टेबल में ना हो, तब आप वहां से रेखांश लेकर के करके भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके पास LNT करेक्शन है 17-20, 17-20 को हम नोट करेंगे और यहाँ पर 17 मिनट 20 सेकेंड है और हमारे पास है 21 घंटे 35 मिनट और 00 सेकेंड। तो हम मिनट में मिनट करेंगे और सेकंड में सेकंड करेंगे, तो हम घटाएंगे और घटाने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, नंदा जी बताएंगी। 21, 17, 40 आएगा सर। बिल्कुल 21, 17, 40 आएगा, बहुत फास्ट आपका आंसर है, ठीक है। ये हमारा हो गया LMT, लोकल मीन टाइम। अब हम लोकल मीन टाइम का करेक्शन टेबल 4 में करेंगे। तो टेबल 4 सभी लोग खोलिए और उसमें मुझे बताइए, कौन बताएगा? नाम है आशीष जैन। आप बताइए 21 घंटे का T4 करेक्शन कितना दिया हुआ है? +327 327 है? जी, +327। नहीं, ये नहीं हो सकता। 21 घंटे, ओको सॉरी, हमें सबसे पहले 21 घंटे का ना करके हमें ये करना पड़ेगा, माइनस करना है। हाँ, इसमें से 12 घंटे माइनस करना है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक। जन्म समय यदि 12 बजे के बाद है तो जन्म समय में से 12 घंटे घटाएं और अगर 12 बजे से पहले है तो 12 घंटे में से जन्म समय घटाएं। क्योंकि ये 12 बजे के बाद का है इसलिए इसमें से 12 घंटे घटाकर हमारे पास आएंगे 9, 17, 40। अब बताइए आशीष जी, 9, 17, 9 का कितना दिया है? 9 का 1:29 +1 29, 1 मिनट 29 सेकेंड। बिल्कुल ठीक है, 1 मिनट 29 सेकेंड। और आप बताइए 17, 40 का या 18, 9, ये 9 घंटे हैं। तो 9 घंटे के लिए यहाँ पर हमारे पास दिया है 129, इसको नोट करिए। और यहाँ चौथे कॉलम में लाइन बनी हुई है, इसके नीचे मिनट में लिखा है और 18 के लिए लिखा है +03। तो यहाँ हमने 17, 40 को 18 मान करके ले लिया है। क्लियर? आप सबको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। 5 पे दिया हुआ है जो पेज नंबर 5। हाँ, पेज नंबर है, ये पेज नंबर है 5, बिल्कुल ठीक है, पेज नंबर 5, ठीक है। और जे हम इसको नोट कर लेंगे, छोड़ लेंगे और इसके बाद का प्रोसेस हम अब आगे समझेंगे। पहले हम इसे क्लियर करें। तो आप लोग टोटल करके बताइए आपका टोटल कितना आया? 9, 19, 12 सर। है 9, 19, 12 9, 19, 12, बिल्कुल ठीक है। ये भी हो, हम नोट ये कर भी लेते हो हैं। यहाँ पर ये 9, ये 12 और ये 19
तो ये 9 9 19 12 ये सभी का आया है 9 19 12 हाँ जी ये ठीक है। इसका हम नाम देंगे बी, यानी जो हमने पहले पार्ट 1 निकाला था इसका ये पार्ट 2 है बी, और इसको हम यहाँ नोट करेंगे। जहां हम ये नोट कर रहे थे टेबल पर ए नोट किया था वहीं पर बी नोट करेंगे, और ये हो जाएगा 9 19 12। और यहाँ पर फिर एक मेथड लगता है कि अगर अगर जन्म समय 12 बजे के बाद है तो ए प्लस बी होगा। अगर जन्म समय 12 बजे के बाद है तो क्या होगा? ए A plus B ए प्लस बी बराबर ऐसा, ठीक है, 12 बजे बाद। और अगर 12 बजे से पहले है माइनस होगा। हाँ तो ए ए माइनस माइनस बी बराबर ऐसा। तो हमारा ए प्लस बी होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 22 31 32 माइनस प्लस 9 19 12। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद बताएंगे कितना आएगा। सर ये 31 50 34 32 नहीं है सर, ये 22 है ऊपर, 22 है सर, 32 नहीं है। 22 अच्छा 22 22 है, वेरी गुड 22, ठीक है 22 है, ठीक है 22 है। तो अब हमें अलका जी टोटल करके बताएं कि ये कितना आएगा। सर ये अलका आया जी आप था बताइए। 31, हाँ जी, 31 50 34 31 50 34। जी। सब लोग सहमत हैं? बिल्कुल ये सर। ओके, तो ये हो गया हमारा 31 50 34। ये हमारा हो गया, इसको क्या नाम कहते हैं? SRT, साइड रियल टाइम, संपातिक काल। क्या आ गया हमारा ये? संपातिक काल। हाँ SRT, ये आपका मुख्य है। और ये अब यहाँ ध्यान रखना है, ये 24 घंटे से अधिक हो तो इसमें से 24 घंटे माइनस करना है हमारे, क्योंकि ये घंटों का है तो मैक्सिमम घंटे कितने होते हैं? 24 हाँ 24। तो 24 घंटे माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7 50 34। कितना आएगा? 34 7 50 34। हाँ 7 50 34। तो यहाँ पर तो आप 31 50 ही लिखोगे, लेकिन जब आप टेबल में इसका प्रयोग करोगे, जब आप टेबल में प्रयोग करोगे तब आप इसे 7 50 34 के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमें कौन सी टेबल देख रही है? ग्वालियर के अक्षांश की। तो मुझे कौन बताएगा ग्वालियर के अक्षांश? ज्योति रोहिला जी आप बताइए, ग्वालियर के अक्षांश कितने हैं? 26 14 के अक्षांश कितने हैं? हाँ, जैसे आपने अभी टेबल 103 पेज नंबर पर देखिए, वहां पर 10 मिला था, वहीं पर आपको अक्षांश मिलेगा। 752। अक्षांश अच्छा नहीं नहीं, 26 26 14 long 26 14 26 14। 26 14, हाँ ठीक है। तो हम यहाँ पर 26 14 को नोट करें और हम 26 की टेबल पे जाएं। अब आपके सामने स्क्रीन आ रही है और वहां देखिए 26 14 की टेबल कहाँ पर दी हुई है। कौन सा नंबर, पेज नंबर सर? 43। आप देखिए, आप देखते जाइए, 7 8 9 10 13। देखो मैं निकाल रहा हूँ, ऐसे निकालिए और 26 पे जाइए। हर जगह लिखा रहता है सेंडिंग फॉर लैटिट्यूड, लैटिट्यूड 26। तो आप लैटिट्यूड 26 पे देखिए, 43 पेज, पेज नंबर 43 आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना? जी सर। हाँ, तो हमारे पास घंटे कितने हैं? 26 कितने घंटे हैं? 7 घंटे। 7 घंटे। 7 घंटे हमारा SRT है, 7 घंटे और 34 मिनट 50 मिनट। 7 घंटे 50 मिनट और 34 सेकेंड। सर ठीक ये वाली टेबल दोबारा बताइएगा। हाँ बताइए, वही बताएंगे, खोल के रखा है ना आपके सामने, इसलिए 7 घंटे जी। 50 मिनट 34 सेकेंड। ये हावर एंगल है, ये घंटे मिनट का है। अब इसे हमें साइन डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अक्षांश की टेबल पे जाना पड़ता है। तो जिस स्थान की कुंडली बना रहे हैं
वहां के अक्षांश नोट करेंगे। तो ग्वालियर के अक्षांश 26-14 है। तो 26-14 की टेबल पर हम गए और वहां हमने देखा कि 26-14 की टेबल में 26 पर कितना क्या दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर 0H 03H लिखा है, हमको जाना है 7H पर। अब आप देखिए 7H आपको दिख रहा है सभी जी को? जी सर। हाँ। 7H और साइड में दिया हुआ है मिनट 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 दिया है। तो आपको 7H प्लस 50, आपको 50 मिल रहा है क्या इसके अंदर? नहीं 52 है। 52 है। तो आप 52 पर और 7 से क्रॉस करके देखिए 52 और 7 के आगे कितना लिखा है? 6, 2। आप एक तरफ से चलिए, देखिए मैं बताऊं। 623 देखिए ये 7 है, ये 7 है। और यहाँ से नीचे उतरिए, 7 से नीचे उतरिए और यहाँ पर 52 ये साइड में है। 52 से क्रॉस करिए तो देखिए मिलेगा 6, 2, 3। 6, 2, 3। आप कौन सी टेबल में देख रहे हो? आपको ये स्क्रीन पे कौन सी दिख रही है? सर स्क्रीन पे नंबर नहीं दिखाई दे रहा ना। 43 नंबर पेज 43 ये भैया ascendant for latitude 26 डिग्री। 26 डिग्री डिग्री नॉर्थ इसलिए लिया क्योंकि 26 डिग्री ग्वालियर का लैटिट्यूड है, अक्षांश है, इसलिए हमें 26 डिग्री की टेबल पर जाना होगा। जी 26 डिग्री की टेबल में जाने के बाद दिखा रहा हूँ, दिख रही है कि नहीं? दिख रही है सर। पेज नंबर नहीं दिख रहा। पेज नंबर 43 43। वो सब आपको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? जी सर दिख रही है, पर आप किस कॉलम की बात कर रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा। स्क्रीन दिखाई, फर्स्ट कॉलम आपको कुछ नहीं समझ। ये देखो 7H लिखा है, 7H लिखा है जी सर। सेकंड लिखा है, सेकंड दिख रहा है। हाँ, और साइड में मेरे देखिए 0, 4, तो यहाँ 52 पे आइए और 52 से नीचे नीचे चलते जाइए 7H की तरफ। तो देखो 6, 2, 3 लिखा मिलेगा। सबको मिला कि नहीं? मिल गया। नहीं जी मिला नहीं मिला। किसको नहीं मिला? सर, किसको नहीं मुझे मिला? आपका नाम? नीता। कौन बोल रहे हैं? नीता जी। नीता नीता जी आपका समझ गया। ऊपर 7H, ऊपर 7H देखिए आपको 7H जी लिखा। जी 7H लिखा है, 1H 4H फिर 7H। हाँ आप 7H वाली टेबल में नीचे आइए। 5, 20, 38, 5, 21, 22 ऐसे लिखा है। जी लिखा है हाँ लिखा है तो नीचे की तरफ आ जाओ। 6, 2, 3 लिखा है। 6, 2, 3 सबसे नीचे 2, 3 उसी में है, उसी में 017 1, 10, 2, 3 नीचे जाओ। इसी में चलते जाओ नीचे। हाँ 2, 3 लिखा है। जी लिखा है सर 2, 3 लिखा है। ऊपर जो 6 लिखा है, ऊपर जो 6 लिखा है इसको भी 2, 3 में जोड़ लो। 6, 2, 3। तो सर ये हमने ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने ये 6 और 2, 3 क्यों लिए हैं इसमें से? क्यों लिया है तो मैं बोलते रहा हूँ, अब सुनो तो सही। अब आप यहाँ से वापस चलो। 21, 44 दिख रहा है। 21 44 दिख रहा है। मेरा कर्सर दिख रहा है, मेरा माउस। हाँ जी नहीं दिख रहा। 21, 44 ये 12, 17 दिख रहा है। 12, 17 दिख रहा है। डबल क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। वो डबल क्लिक करके स्क्रॉल करेंगे नहीं तो वो ठीक है, मैं अरे क्लिक तो कर देंगे, आपकी बात ठीक है, लेकिन इनको अब समझने की कोशिश करना चाहिए ना। अब वो तो किसी एक के लिए डबल क्लिक कर देंगे, एक अलग बात है। यहाँ पर देखिए 52 लिखा मिला नीता जी। जी लिखा है सर। तो ये 52 यहाँ से लिया है और 7H ऊपर से लिया है। दोनों को क्रॉस करके एक लाइन मिलाई है, तब हमको मिला 6, 2, 3। अच्छा इसमें से मतलब आवर मिनट और सेकंड ले लिए हमने सर उसी हाँ ऊपर से घंटे लेना है, साइड से मिनट लेना है। ये जो मिनट के हैं ये लाइन है, ये मिनट की है। 52, 56, 48 ये मिनट की है। क्लियर हुई कि नहीं? जी सर। गुरु जी एक सवाल और था हमारा। हाँ ये सवाल था कि ये जो अपन ने 26 डिग्री से ली है तो अगले पेज पे 26, 30 जो वाला उसमें भी उससे भी ले सकते हैं क्या भैया? ये वो मेरी बात सुनो, लेंगे वो थोड़ा कठिन हो जाएगा। अभी इनको 26 वाला नहीं आ रहा। अगर 26 से जोड़ दिया
तो हो सकता है आधे लोग क्लास छोड़ के भाग जाएंगे, इसलिए कठिन मत नहीं, करो, सरल रहने दो। नहीं, मेरा मेरे मतलब यह स्टूडेंट कम हो जाएंगे, आपको समझा 26 देंगे के अलग लिए से। लिया तो हो जा रहा जो लोग नहीं 26 से नहीं पहुंचेंगे, 26-14 है, तो देखिए 26-30 का आधा कितना होता है? 15 होता है। 15। 15 जी, से नीचे वाला लोग, 15 से नीचे वाला लोग, ठीक अगर है, 16, ठीक 17, है, 18 ठीक होता तो हम 30 वाला लेते। ठीक है, ठीक है, हाँ, चलिए ये तो सूत्र हम ठीक है। यहाँ, हाँ ये ठीक है, हम उसका मेट निकाल के आधा कर लेंगे। तो 7, जी सर। नीता जी आपको मिल गया, नीता जी आपको मिल गया 6, 2, 3। जी जी सर, 6 तो बीच में बाकी है लोगों और को, 3 हाँ, लास्ट में। हाँ बाकी लोगों को मिल गया। यस सर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 7:48 का 7 घंटे 48 मिनट बराबर 6 साइन 2 अंश और 3 कला, ये लिखेंगे। अब आप सॉरी 50 का, ये 50 का है, 52 का है, 52 52 का। 52 का है गुरुजी, 52 का है, 52 का। 52 का है, हाँ ठीक है 52 का है। अब आप 7:48 का लीजिए, कितना है? 7:48 का 1:10। कितना है देखिए, नेताजी बताइए 6, 7:48 का कितना है? 6, 1, 10। हाँ नेताजी आपको मिला, जी सर, उससे 52 का कितना है उससे ना? थोड़ा ऊपर, उससे उसी थोड़ा के ऊपर ऊपर। जाएंगे तो मिल जाएगा हाँ। 48 का। 48 का जी मिल गया 48 सर। का 1 6, 1, 10, हाँ 6, 1, 10 हमारा काम हाँ। हो गया। हमारे पास ये दोनों डिजिट आ गई, 6:52 की भी आ गई, 6:48 की भी आ गई। हमने दोनों क्यों ली, इसके पीछे एक रीजन है। हमें चाहिए मान, हमें मान चाहिए 7:50 34 का। हमें कितने का चाहिए? 7:50 34 का, 34 का। हाँ लेकिन टेबल में हमें या तो 6:48 मिलेगा या 6:52 मिलेगा। तो हमने क्या किया, 7:52 का लिख लिया 6 साइन 2 डिग्री 3 मिनट, और 7:48 का लिख लिया 6 साइन 01 डिग्री 10 डिग्री। तो अब हम इसको निकालेंगे कि 4 मिनट में कितना अंतर आया, क्योंकि 48 और 4 कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो ये 4 मिनट का अंतर, हाँ 4 मिनट बराबर कितना अंतर आया, तो आप यहाँ पर इसको घटाएंगे। हाँ तो 63 में से 10 गए, हाँ 63 में से 10 गए तो 53, और जे 00 और जे 00। नीता जी घटा के देखिए कितना ही आ रहा है, इससे एक कह दीजिए 63 में से 10 जाएंगे और ये 00 हो जाएगा। अब आपके पास 53, अगर 4 मिनट बराबर 53 है तो 1 मिनट बराबर कितना होगा? 4 का भाग देंगे तो हाँ 53/4, तो हमारा बन गया 13:45। पिछली बार भी हमने किया था, तो वो इसी प्रकार से 13:45 के 13-15 आएगा, 13-15 आएगा, 13:15, तो हमारा बन गया 13:15। अब हमारा अगर 1 मिनट बराबर 13:15 है, अगर 1 मिनट बराबर 13:15 है तो 2 मिनट चाहिए बराबर, हाँ 13:15 है तो 2 मिनट 34 सेकेंड। देखिए 48 के बाद 2 मिनट 34 सेकेंड, तो 2 मिनट 34 सेकेंड बराबर कितना होगा? 2 मिनट 34 सेकेंड बराबर कितना होगा? ये गुणा करिए, ये गुणा करिए। गुणा करके बताएंगे, 13:15 गुणा 234। देखिए अब मैं बताता हूँ, 13 नहीं 2:34 का है 15 2:34 कैसा है ये? मैं बताता हूँ ठीक है। हमारे पास कितना था सेंटेंस? 7, 50, 34 कितना था? अच्छा ठीक है, और ठीक है। 10-34 हमने लिया कितने का है? 7:48 का। कितने का लिया है? हाँ 7:48 6 का 7:48 का लिया है, तो कितना अंतर बचा? 2:34। तो यहाँ पर हाँ 2 मिनट 34 सेकेंड। तो हमें ये लेना है कि अगर 1 मिनट में 13 सेकेंड 15 प्रति सेकेंड चलता है तो 2 मिनट 34 सेकेंड में कितना चलेगा? ठीक है, 2 मिनट इसमें कितना चलेगा? ये 13-15 आएगा कि 13-25 आएगा? 25 आ रहा है वैसे।
हम नहीं 25 इसलिए नहीं आएगा, 100 की डिग्री लेना, 60 की लेना है। 10/6 कर दो, गुणा 6 करके 10 का 15 आएगा। ठीक है, 15 आएगा। हाँ 15 ही आएगा सर, 15 ही आएगा। 15 आएगा। अब हमको क्या करना है, अब इनको गुणा करना है और गुणा करके बताइए कि 34 गुणा 15 कितने हुए। 34 गुणा 15 कितने हुए। कैलकुलेटर करना है गुना। हाँ कैलकुलेटर का यहाँ पर आपको कैलकुलेटर करना है। 34 गुणा 15 बराबर 510। 34 गुणा 15 बराबर 510। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे 510 और 13 गुणा 2 कितने हुए, नहीं सॉरी 34 गुणा 15 बराबर 510 और 2 गुणा 15 बराबर 30। ठीक, पहले हमने 234 का 15 से गुणा किया और अब हम क्या करेंगे 13 से। 13 गुणा 34 कितना हुआ, 458। 458। 13 गुणा 2 कितना हुआ, 26। इन तीनों को टोटल करेंगे, ये कितना आ जाएगा 510 और ये कितना आएगा 8 8 4 और ये आएगा 26, यही आएगा। ठीक है, अब 510 गुरुजी 13 गुणा 34 13 गुणा 34 बराबर 442। 442 जी, 13 गुणा 34। 438 किसने बताया था, मैं 442 कर देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आएगा 13 गुणा 34 442। 13 चौको 52, 13 चौको 52, 13 तिया 39 और 5 आएगा सर। हाँ 442 आएगा सर। 442 ठीक है, 442 442 आएगा। 442 बिल्कुल ठीक है, मैं 442 कर देता हूँ। और ये 442 और प्लस 30 कितने हो गया 472। ठीक है, ये आ गई तीनों 510। अब हर इकाई 60 से भाग जाएगा, क्योंकि हमारे पास सेकेंड मिनट प्रति सेकेंड सब 60 होती है, तो 60 से इसमें कितनी बार जाएगा 510 में 8 बार। कितनी बार जाएगा 8 बार। 6 8 बार। तो यहाँ 480 माइनस कर लेने, कितने बचे 30 और इसको जोड़ दो तो ये कितने हो गए 480। कितने हो गए 8 बार जाएगा। है, अगर ये कितनी बार गया, ये भी 8 बार गया, तो यहाँ पर 8 प्लस कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया 26 और 8 34 0 0 30। ठीक है, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए कैमरा। बिल्कुल ठीक, अब दिखा जी। हाँ, तो हमारा हो गया ये 26 700 472 510, इसको हमने 60 से भाग दिया तो 30 बचा, 8 बार भाग गया, यहाँ जोड़ दिया फिर 8 बार भाग गया और ये 8 इसमें जोड़ दिए, ये 0 हो गया। तो हमारे पास आए 34 सेकेंड 0 प्रति सेकेंड। 34 सेकेंड 0 प्रति सेकेंड। हमें क्या करना है, हमें जो 6 1 10 आया था का 748 का 7 घंटे 48 मिनट का कितना आया था 6 1 10 6 साइन 1 डिग्री और 10 कला। अब हमारे पास जो 2 मिनट और 34 सेकंड थे उसका हमें कितना मिला था, अभी क्या बोला था मैंने 34 सेकंड। हाँ 34 सेकंड और 00 प्रति कला विकला। ठीक है, अब हम वो कला में आता है प्रति सेकंड में आता है, इसलिए उसे पीछे ले जाएंगे और 4 डिजिट में हमारी लगन निकलेगी। तो यहाँ पर रखेंगे 00, यहाँ रखेंगे 44 और यहाँ रखेंगे 01 और यहाँ रखेंगे 6। ठीक है, क्लियर। ठीक है, वो 30 कहाँ गया सर, वो 30 34 30 34 30 ये आ गया ना। अब 30 तो वो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 5 लाइन तो होती है, छोड़ना पड़ेगा।
ठीक है, ठीक हाँ, है। राशि अंश कला विकला, राशि अंश कला विकला होते हैं, तो इसके आगे का आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना तक छोड़ सकते हैं गुरुजी? नहीं अगर इसमें आ जाता, इसके अंदर आ जाता तो ले लेते यहाँ तक विकला फोर्थ ग्रेड तक लेना है। हाँ बिल्कुल, 4 डिजिट राशि अंश कला विकला तक लेना है, विकला के बाद नहीं लेना, राशि अंश कला विकला उसके बाद वाला नहीं लेना। अब हमारे पास ये लग्न निकल आया है, लेकिन इस लग्न की शुद्धि करनी पड़ेगी, और लग्न की शुद्धि करने के लिए ये लग्न आपका सही है, अभी तुला लग्न आया है, लेकिन अब इसके अंदर एक शुद्धि बाकी है जो आपको पिछली क्लास में नहीं बताई गई थी, और वो शुद्धि है अयनांश करेक्शन। क्या है? अयनांश करेक्शन। हाँ, अयनांश करेक्शन के लिए इसी टेबल में आप जाएंगे पेज नंबर 6 पर। कौन से पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 खोलिए सब लोग और देखिए क्या लिखा है। पेज नंबर 6 पे क्या लिखा है हिंदी में? करेक्शन। हाँ, पढ़ के नहीं, कोई बात नहीं। आशीष जी जो ऊपर लिखा है पढ़ के बता दीजिए। मास्टर करेक्शन मैं मान गया आपकी बात को, थोड़ा मुझे लैंग्वेज पढ़वानी है। आशीष जी आप पढ़ दीजिए। अयनांश करेक्शन, अयनमाशा करेक्शन फॉर प्रिसीजन और ईयरली वेरिएशन ऑफ अयन मासा। आगे पढ़ूं गुरुजी? हाँ जी, पूरा पढ़ लो जी। हाँ, आफ्टर ऑब्टेनिंग फ्रॉम जी आफ्टर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द टेबल द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द असेंडेंट और द 10th हाउस ब्रैकेट में इन डिग्री एंड मिनट्स फॉर द गिवन टाइम एंड प्लेसेस फॉर फॉलोइंग करेक्शन फॉर द ईयर in question should be applied to the result. टेबल में कॉलम्स है ईयर, सेकंड कॉलम है करेक्शन, फिर अगेन ईयर करेक्शन, अगेन ईयर करेक्शन, ऐसा पूरा 1000 AD से अभी तक 2100 तक दिया है गुरुजी। बिल्कुल दिया है, बिल्कुल ठीक है। तो ये अयनांश करेक्शन जो हम करते हैं उसके पीछे जो रीजन है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इस अयनांश करेक्शन में खास बात यह है कि सन 1931 के बाद से ये माइनस में चल रहा है। ठीक है, 31 के बाद यहाँ पर देखिए ये आपको मिलेगा, यहाँ पर दिख रहा है आप 1939 के बाद से ये माइनस चल रहा है, दिख रहा है 1939 देखिए, है ना, उसके बाद से माइनस चल रहा है। अब हमें जाना है 2023 पर, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोगों ने देख लिया, अच्छा किया। तो ये 2023 पर क्या लिखा हुआ है? 1/11 क्या लिखा है? 1/11 1/11। तो 1/11 क्या है? 1/11 क्या है? घंटा मिनट है, क्या है? तो हम ऊपर जाएंगे। हाँ, तो देखिए क्या लिखा है, डिग्री मिनट, हाँ डिग्री मिनट, देखिए डिग्री मिनट साइन बना हुआ है ना। तो हमको यहाँ पर 1 डिग्री और 11 कला, 1 डिग्री और 11 कला का करेक्शन कर देना है। हमको यहाँ पर 1 डिग्री और 11 कला का करेक्शन कर देना। तो ये मैंने यहाँ पर 4400 था, और इसमें 1 डिग्री 11 कला का करेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस, ये माइनस में जा रहा है, तो कितना हो गया? 33, और ये कितना हो गया? 0 0 साइन पास, ये हो गया 6 साइन पर 0 डिग्री 33 कला और 0 विकला। हाँ, और 0 विकला। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये हमारा सही लग्न निकलेगा, एकदम शुद्ध लग्न निकलेगा। इसको कहेंगे नेरियन लग्न। एक होता है सायन और एक होता है नेरियन। तो सायन क्या है? आयन के साथ चलना। सायन का मतलब होता है आयन के साथ चलना। क्या होता है सायन का मतलब? आयन के साथ चलना। हाँ, और नेरियन का मतलब है निहि माने दूर, आयन से दूर। नेरियन का मतलब क्या होता है? आयन से दूर।
हाँ, तो जो हमारे को आयन बताया गया है उससे दूर होने पर निर्यण हो जाती है। तो आयन हमारा फिक्स था, फिक्स तरह से था कि जैसे मकर के सूर्य होंगे, मकर संक्रांति होगी तो हमारा दक्षिणायन चालू हो जाएगा, और कर्क के सूर्य होंगे तो सॉरी उत्तरायण चालू हो जाएगा, और कर्क के सूर्य से दक्षिणायन चालू हो जाएगा। लेकिन हमारा आयन परिवर्तन हो गया है, पहले 26-30 था और आज की डेट में और बढ़ गया है। तो वो आयन करेक्शन के कारण हम लगभग 22 दिन पीछे पहुंच गए हैं। तो आयन से दूर होने के कारण ये हमने आयनांश करेक्शन किया। जहां पे आपको टेबल 6 पेज नंबर 6 दिया है उसके आगे आयनांश करेक्शन के बारे में लिखा भी है। आप उस किताब को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे आपको वो मिल भी जाएगा कि कैसे दिया है, क्या दिया है। तो आपको उस आयनांश करेक्शन के बाद जो शुद्ध लग्न मिलेगी, यानी जो कंप्यूटर निकालता है, जो गणितीय प्रोसेस से आज की डेट में कंप्यूटरों के माध्यम से जो कुंडली बनती है वो आयनांश करेक्शन करके बनती है, अर्थात वो निर्यण कुंडली बनती है। तो यहाँ पर हम निर्यण कुंडली बनाएंगे, और वो निर्यण कुंडली क्या बनेगी, कौन से लग्न आएगी, क्योंकि हमारा आया है 6 साइन तुला हाँ 6 पार कर चुका है। हाँ तुला पार, कन्या पार कर चुका है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 6 बार हमें तो तुला 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चूंकि ये 0 डिग्री की लग्न है, इसकी भी पढ़ाई हमारी विशेष होगी कि लग्न अगर 0 डिग्री है तो फल किसका मिलेगा, क्योंकि जब हम इसकी चलित कुंडली बनाएंगे तो या तो ये कन्या के फल देगा या तुला के फल देगा। तो ये बड़ा संधि काल है, संधि काल समझते हैं, जब बिल्कुल 0 डिग्री के आसपास हो, यानी 1 नवांश का अंतर हो, 3 डिग्री 20 कला ऊपर और 3 डिग्री 20 कला नीचे। अगर 6 से 3 डिग्री ऊपर 6 से 3 डिग्री नीचे का होगा तो संधि लग्न कहलाएगा। संधि लग्न का प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा कठिन होगा, उसका फलित करने के लिए हम चलित कुंडली का सहयोग लेंगे और उसमें आगे बात करेंगे। आज हम इस लगन निकल आया, इस सवाल को मैंने दिया था, जिन लोगों का गलत था वो इससे सही कर ले, और जिन लोगों का सही था उन लोगों को सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई कि आप लोगों ने सही पहले से कर लिया। लेकिन कुछ प्रोसेस छूट गई थी जो आज मैंने दोबारा ऐड कर दी है, क्योंकि धीरे धीरे प्रोसेस जोड़ी जाएगी। यहाँ तक हमारा लग्न निकालने का तरीका पूरा हो चुका है। आज मैं आपको फिर से एक लग्न दूंगा और उससे आप कल तक करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग चाहेंगे तो कल रात को फिर उसका हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। जय गणपति। जय गणपति। हाँ जी बोलिए सर, मेरा ये राशि, बोलिए। गुरुजी एक ही आवाज बताइए, नहीं आ रही। हाँ गुरुजी 26-30 से निकाले और 26 से निकाले, फिर दोनों का एवरेज निकाल दें तो कैसा रहेगा? 26-14 के आसपास पहुंच जाएगी लगी। मैंने ऐसे निकाला था। आप कौन बोल रहे हैं? अग्रवाल बोल रहा हूँ, राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल जी, आपकी तरह गणित करने वाले लोग कम होंगे। एक्चुअल तरीका वही है कि जैसे हमने 648 और 652 का मार्जिन लिया, इसी प्रकार से हम 26-30 और 26-0 का भी मार्जिन निकालेंगे, और दोनों की मार्जिन निकाल करके फिर हम 26-14 पर ले जाएंगे। ये आपका तरीका सही है, और कंप्यूटर मेथड में वही तरीका होता है। लेकिन हमारे सभी विद्यार्थी गणित के प्रोसेस को समझ लें, यही हमारे लिए पर्याप्त है। इनमें से जो ज्यादा गणित करने की इच्छुक है वो स्वतः कर लेते हैं, और अगर उनको इच्छा जिज्ञासा ज्यादा होती है तो हम उनको वो वाला भी करवा देते हैं कि आप उसे भी कर लीजिए। कुछ विद्यार्थी जो इस प्रक्रिया को देख करके, हो सकता है अभी हमारे पास कई लोगों की ऐसी सूचना लग रही है, उनका मन बदल रहा है कि सर ये तो बड़ा कठिन है और हम इसे कैसे करेंगे, तो हम करें भी कि नहीं करें। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, आप जिस लिए आए हो वो आपको मिल जाएगा। देखिए कुछ मैं आपको सामान्य लैंग्वेज में कुछ बातें समझाता हूँ। जैसे भोजन तो सभी को करना है, क्योंकि जब तक शरीर में भोजन नहीं जाएगा तब तक एनर्जी नहीं। लेकिन कुछ लोगों को कुछ पसंद नहीं है, कुछ लोगों को कुछ पसंद नहीं है,
कुछ लोगों को भटे पसंद नहीं है, कुछ लोगों को मूंग की दाल या लौकी पसंद नहीं है। तो अपनी अपनी पसंद होती है। और कुछ लोगों को तो करेला बहुत पसंद है और कुछ लोगों को करेला पसंद नहीं है। तो ऐसे हो सकता है आप लोगों से किसी को गणित पसंद हो, किसी को फलित पसंद हो, किसी को एस्ट्रोनॉमी पसंद हो, किसी को एस्ट्रोलॉजी पसंद हो। लेकिन हम सब जब कभी किसी ब्याह बारात में, किसी नौबत निमंत्रण में जाते हैं, तो वहां प्रसाद रूप में जो भी आता है उसे हम सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उसमें से जो हमें ज्यादा उत्तम लगता है, अच्छा लगता है, उसे हम ज्यादा ले लेते हैं। भैया ये आलू की सब्जी और दे दो, पनीर की सब्जी और दे दो, करेला नहीं हमें नहीं चाहिए। जिसको करेला पसंद है, दाना मेथी पसंद है, वो कहता है भाई दाना मेथी और दे दो। तो एक उदाहरण दिया है। तो आप लोग जैसा आपको पसंद हो वैसा ग्रहण करिए, क्योंकि आप इस आईकास के चैप्टर के कोर्स से विद्वान तो बनेंगे, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप ये सोचते हो कि इसको करके आपको कोई नौकरी करनी है, तो इसलिए तो इस सर्टिफिकेट ले नहीं रहे। आप सब लोग रह रहे हैं अपने ज्ञान अर्जन के लिए, ज्योतिष को जानने के लिए, ज्योतिष के लिए। तो आप वेट लेकिन आवाज चला गया। मेरी आवाज आ रही, सबको नहीं आ रही? जी, आ रहे भाई हैं अब। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, आ गई सर, आ गई। अब आ रहा है, अब आ रहा है। अब आई। हेलो, आवाज आ रही है? अब आ जी रही जी सर। आ गई। क्या है, लोग बीच में जो फोन करते थे ना,